खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस वीलॉग में शेयर करने लगा हूँ कि आज अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है मेरी एमफिल की क्लास थी पहली, तो यूनिवर्सिटी में अभी मैंने क्लास ली है, तो अभी वापस जा रहा हूँ। दरअसल मुझे लेट हो गई थी, वरना मैं आते हुए वीडियो बना लेता। मुझे आज यूनिवर्सिटी आते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लेट हो गई थी। सो डेट्स वाई मैंने सोचा ये आप लोगों से मैं शेयर करूँ कि टुडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय एमफिल क्लास इन केमिस्ट्री। सो इंशाल्लाह इस तरह ही जो भी हमारे मामलात होंगे डेली के, तो मैं इस तरह ही आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की जो क्लास थी वो मतलब ठीक थी, बस वो थोड़ी सी बोरिंग थी, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया स्टडी को छोड़े हुए, इस तरह का लेक्चर लेते हुए। क्योंकि लास्ट जो है मेरी मास्टर्स 2018 में मैंने क्लियर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से एडमिशन हो चुका है एमफिल में। अभी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। सो अब जो है मैं ये इस रोड पर आ गया हूँ, यूनिवर्सिटी से निकल चुका हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये यूनिवर्सिटी का जो है मेन बोर्ड है। हो सकता है ये आपको उल्टा नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं जाने लगा हूँ सकरन की तरफ, क्रॉसिंग द रोड। ये वो रोड है जो सकरन की तरफ जा रहा है। यू कैन सी लांडी स्टॉप। दिस इज कॉल्ड लांडी स्टॉप। इसको लांडी स्टॉप कहते हैं। ये अजवा पार्क के साथ प्लॉटिंग हो रही है। आई एम क्रॉसिंग। एंड इन फ्रंट अजवा रेस्टोरेंट, अजवा आल्सो गार्डन। ट्रैक्टर वाला कुछ चीज़ लेकर जा रहा है। आई थिंक दरवाज़ा है। बाइक चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी एहतियात के साथ, और बाइक को मैंने बड़ा स्लो रखा हुआ है, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। बिल्कुल स्लो है बाइक मेरी, मगर जब भी आप ड्राइव करें बाइक को, तो आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है। जस्ट आई एम डूइंग फॉर दी मेकिंग दी वीलॉग। मैंने क्रॉस कर लिया उस ट्रैक्टर वाले को। और अभी मुझे रिक्शे वाले ने क्रॉस कर लिया। मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया है, तो मैं वीडियो को यहाँ रोक देता हूँ। मंजिल की तरफ गामजन है। देयर इज मॉस्क, सॉरी मस्जिद। मॉस्क नहीं, मस्जिद वर्ड यूज़ करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। के सामने आप देख रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ट्राली को शुगर केन से फिलअप किया जा रहा है, गन्ने से। गन्ने का सीज़न है आजकल। देखें, ये है हमारा नवाबशाह। सामने किसी ने आग लगाई हुई है। ये जो फसलों का जो वेस्टेज होता है, लोग उसे आग लगाकर खत्म कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने कोई फसल लगाई होगी, इसका जो वेस्टेज था, फिर उसको ज़मीन को साफ़ करने के लिए भी ये अमल दोहराया जाता है।
ये वो जगह है, आज से कोई 2 साल पहले मेरा इसी बाइक पर एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। पर अल्लाह मान वल हफीज़, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखा। जब बाइक को लिए हुए 10-15 दिन हुए थे इस बाइक को, हाई स्पीड 100, यही वो जगह थी। और ऐसा सीन हुआ मेरे साथ कि मैं उड़ता हुआ जो है मेहरान गाड़ी के पीछे जाकर लगा। ऐसा सीन हमने पहले इससे कबल फिल्मों में ही देखे थे जस्ट। अब ये सामने आने वाली है मशहूर ब्रांच सकरन और नवाबशाह की दरमियानी बीच में। अच्छा, इसके जो है ना लेफ़्ट साइड पे गांव भी आता है जहाँ पर जमाल की जो गांव है 2 किलोमीटर। यहाँ आसार कदीम है। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो कभी विज़िट करवाऊँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये बड़ी ब्रांच है, मगरिब होने वाली हो चुकी है, बल्कि मगरिब अंधेरा होने वाला है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी रोशनी जो बची खुची जो रोशनी बची है उसी में ही मैं सकंड तक रसाई कर लूँ। रात भी हो जाए तो डजंट मैटर। इस तरफ देखें, ये बनाना के बागात हैं, केले के बागात हैं। ये तो 2 डॉगी सामने खड़े हुए हैं, बेचारे उसके पीछे लगने वाले थे। तो मेरे साथ क्या करेंगे अल्लाह जानता है। तो उसने भी कोशिश की मेरे पीछे भागने की। जस्ट देन मैंने अब दूसरा हैंडल पकड़ने की कोशिश की, बट कंट्रोल हो गया। कुत्ता जब भी पीछे लगता है तो कोशिश करें आप भागे ना। एक और चीज़, ये राइट साइड पर जब आप सकरन से नवाबशाह आएंगे तो इस तरफ आपको मैंगो के बागात नज़र आएंगे। यहाँ पर ये रईस हाजी अल्लाह बख्श मंगसी का जो गांव है, इस तरफ से आपको ये सारे जो है ना मैंगोज़ के बागात हैं, यानी आम के बागात, मैंगोज़ गार्डन। नवाबशाह से वापस होते हुए ये जो रूट है ये यहाँ से इस तरफ से जाता है पुन्नल खान चांडियो, जो इस गांव के हमारे एमपी साहब इस गांव से बिलोंग करते हैं, गुलाम कादरी चांडियो साहब। देयर इज़ आल्सो अनदर डॉग बट he run away. There is also board. What is telling? Karachi is 261. There is some children. ये बेचारे तराजू में झूला लेने की कोशिश कर रहे हैं। चक्की थी यहाँ पर आटा पीसने की। सामने एक और ट्रैक्टर ट्राली शुगर कैन की, यानी गन्ना, बस जाती हुई सर्दी है, लास्ट सीजन। देयर इज गोइंग PSO ऑयल टैंकर। दिस इज आवर नवाबशाह। देयर इज इलेक्ट्रिक टावर, हाई वोल्टेज। यहाँ से देखें, ये खंबा जो है बिजली का, मेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है यहाँ से। ये थरपारकर से लाइट आ रही है। थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, हेडलाइट की रोशनी ऑन कर लेनी चाहिए। सामने वाली तरफ दैट्स वन। सो नाउ अबाउट टू रीच दलेल देरो। अभी हम दलेल देरो पहुँचने वाले हैं। दलेल देरो में एक बहुत बड़ा किला है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको विज़िट करूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। देयर इज़ सम पीपल केयरिंग दी ग्रास। बेचारे एक बंदा गांव का, बड़े मेहनती लोग होते हैं बेचारे गांव के। हमारी जो शहरी लोग हैं वो तो उनमें तो हाल नहीं रहा आजकल, बिल्कुल स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। घास की 2-4 गठरियाँ भर कर ट्राली में रख कर लेकर जा रहा है। दैट्स गुड। नाउ वी हैव रीच्ड एट दलेल देरो। सामने दलेल कोट है। बहुत सारे मच्छर हैं यहाँ पर, इंसेक्ट्स हैं, बड़ा
मैंने तो अपने मुंह की आगे जो है ना मोबाइल को रख लिया है। आगे जब मैं बोलूँ तो कोई चीज़ मेरे मुंह में ना चली जाए। एंड यू हैव टू मस्ट यूज़ द ग्लासेस व्हेन एवर यू राइड द बाइक। लाजमी ग्लासेस को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ 2-3 मरतबा ऐसा सीन हो चुका है। अल्लाह माफ़ी, बहुत बुरा दर्द होता है आँख में जब कोई इंसेक्ट चला जाए तो। जब बाइक पे चलाते हुए खुदा न खास्ता कोई गाड़ी आगे पीछे हो, बंदा क्या करे। बहरहाल मेरा सजेशन समझ लो, एडवाइस समझ लो, आप सबको यही है कि जब भी आप बाइक चलाएं तो लाजमी आप जो है ग्लासेस का इस्तेमाल करें। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये सेम वाली ज़मीन कहलाती है। इनका ज़मीन का पानी जो है तो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, तो फिर इसमें काश्तकारी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। कान में चला गया पता नहीं क्या। अब मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे पता नहीं इसके बारे में किसका है, बस मैंने अभी इसको देखा है। मैं वीडियो को यहीं ऑफ करने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसेक्ट्स हैं इरिटेटिंग मी। जैसे ही यहाँ से निकलूँ तो देन आई विल बी विथ यू। ये शकरंड का 0 पॉइंट सामने, अल्लाह माफ़ी, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स है। कल से तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हेलमेट पहन कर आऊँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था इस टाइम तक ये हालत हो जाती है। ये 0 पॉइंट है सकरंड का, और इसके राइट और लेफ़्ट पर 2 होटल्स हैं। एक होटल का नाम तो मुझे पता है, कचेरी होटल, दूसरे का मुझे पता नहीं। हाँ, सदाबहार भुट्टो होटल। थोड़ा सा आगे चलकर 0 पॉइंट से निकलने के बाद एक तीसरा होटल भी है। अल्लाह माफ़ी। सुपर मदीना होटल। एक और होटल खुल चुका है, आई थिंक सो, खुदा बख्श कंप्यूटराइज कांटा, और साथ में होटल भी है। पहुंच गए सकरंड जनाब। यहाँ पर ये अंगूर फार्म है इस तरफ से, इस रास्ते से अंगूर फार्म माशाल्लाह। हमारा नवाबशाह तो भाई सदाबहार है, कुदरत की तकरीबन सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सकरंड आ चुका है। गोइंग टूवर्ड्स नियर टू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड आल्सो अस्कर कॉलोनी, मरहबा शादी हाल। इस लाइन में तकरीबन 3 शादी हाल हैं। अहमद अब्बास, मरहबा एंड अनदर वन भूल गया, याद नहीं। एक चौथा भी बन रहा है सामने। ये भी एक बेनिफिट बन रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म का। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये रिंद CNG है, आगे चलकर सिंध CNG है, फिर रिंद पेट्रोल पंप है। इन द फ्रंट ऑफ रिंद पेट्रोल पंप देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। दिस वन इज सिंध CNG है, और सामने क्लिफ्टन होटल है। क्लिफ्टन पहुंच गया। नियर टू होम नहीं, होम तो नहीं, मुझे अभी ट्यूशन जाना है। आई टीच होम ट्यूशन। होम ट्यूशन भी पढ़ाने होते हैं, क्या करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूँ मैं ट्यूशन पे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ।
इसके बाद एक और ट्यूशन है, तो वहाँ पर जाना है फिर मुझे। सारा दिन जो है ना मेरा टू मच टफ, बड़ी रूटीन जो है ना बड़ी टफ रूटीन है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। मेहनत में ही अज़मत है, जितना इंसान मेहनत करता है उतने ही वो लोग अज़ीम कहलाते हैं। हम तो अज़ीम नहीं हैं मगर कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिम्मत दे, ताकत दे, जुर्रत दे कि हम इतना कर सकें और अपने इस वतन पाक वतन के लिए कुछ नया कर सकें। पाकिस्तान जिन चीज़ों में बहुत पीछे है, पाकिस्तान जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, हम उसके लिए कुछ कर सकें। तो यही हमारी स्ट्रगल है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नया कर सकें। और वो चीज़ें जो इन्वेंशंस हैं या डिस्कवरीज़ हैं जो पाकिस्तान के नाम नहीं हैं, आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। मेरी सबसे ये इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी अगर पढ़ना चाहता है, अगर स्टडी कर रहा है, तो उसके पीक लेवल तक, आखिरी लेवल तक जाए, आखिरी नहज तक जाए, आखिरी स्टेज तक जाए। अब इंसान जब भी पढ़ना शुरू करे तो उसके अपने जहन में एक बात सोच ले कि उसने एनी हाउ PhD ज़रूर करनी है, बाकी तवक्कुल खुदा की ज़ात पर रखें। तो इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो जारी है, फिर आगे मिलते हैं। नाउ टू एंड माई टुडे वीलॉग्स, आज का मेरे वीलॉग का ख़त्म ये हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलते रहेंगे इसी तरह ही। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।